व्हाट इज दिस रा? कॉलेज लाइफ मेरा ये जवानी है दीवानी का होना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक बॉटल स्त्रीलिंग है या पुलिंग है? अच्छी अच्छी इंसान अच्छा। एक नई बहार, दुनिया ही बदल न मैं तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो जब हम बच्चे होते थे और जब हम बच्चे होते थे तो हम डोरेमोन, शिनचैन या बेस्ट ऑफ लकनिकी देखकर हमारा व्हाट इज दिस रा? ओके, तो ऑब्वियसली हमारा टाइम पास हो जाता था विथ डोरेमोन, शिनचैन। लेकिन अब जब हम कॉलेज में आ गए हैं एंड वी हैव बिकम दिस स्पॉइल्ड टीनेजर्स, लोनलीनेस डोरेमोन और शिनचैन के साथ तो नहीं हो पाएगा, तो हमें खुद एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं इतने सारे वीडियोस देख चुकी थी यूट्यूब पे, इतने डिप्रेस्ड वीडियोस बनाते हैं यार लोनलीनेस के बारे में, एंड आई डोंट ब्लेम, क्योंकि मैं खुद, मेरा पहला वीडियो लोनलीनेस के बारे में था। आप प्लीज़ जाके डोंट लुक एट दैट वीडियो, आई हेट दैट वीडियो। मैं भी ऐसे डिप्रेस्ड मंकी की तरह बात कर रही थी। आज हम लोनलीनेस के बारे में बात करने वाले हैं इन अ फन वे, ताकि हमें एक्चुअल में ऐसा ना लगे कि यार लोनलीनेस इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड और ऑल दैट, बिकॉज इट्स नॉट। सी, द प्रॉब्लम इज दैट a lot of background noises happen. मैं कितनी बार भी ट्राई कर लूँ अच्छा वीडियो बनाने के लिए, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस तो होंगी। ओके फाइन, कमिंग बैक। मैं इतनी जल्दी डाइवर्ट हो जाती हूँ टॉपिक से। मैं इतने सालों से लोनलीनेस का एक्सपर्ट बन चुकी हूँ एंड आई हैव कंक्लूडेड लाइक 3 रीजंस दैट ऑन लाइक व्हाई वी फेस लोनलीनेस एंड ऑल। कुछ लोगों के लिए इट माइट बी वन ऑफ दोज 3 रीजंस, एंड अगर मेरे जैसे हो तो इट माइट बी ऑल द 3 रीजंस। जब मैं स्कूल में थी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज बुलीड, एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाई आई वाज बुलीड। और अपार्टमेंट में भी दोस्त भी नहीं थे खेलने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो, आई वाज दिस मोस्ट हेटेड किड। पता नहीं क्यों यार। आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट जब भी मैं कॉलेज जाऊंगी, कॉलेज लाइफ मेरा ये जवानी है दीवानी का होना चाहिए। मतलब there I should have so many friends, I should be this main character in college and all of that। और जो पहला फ्रेंड्स ग्रुप था उसमें मैं ये जवानी है दीवानी ढूंढ रही थी, and it was really stupid, I know it was really stupid, and I am such a perfectionist that मैं हर एक दोस्त में देख रही थी कि यार इसमें कौन से कमियां हैं और what other things that I don't like, और इसलिए अगर एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगी उनके बारे में तो I just stop talking to them। और ये गलत बात है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। और अगर फ्रेंड्स चाहिए तो उनके साथ अच्छी चीज़ें भी आएंगे और बुरी चीज़ें भी आएंगे, एंड यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम। मेरा वो पहला गलती था। नॉट ओनली दैट, I was a jerk too. So this brings me to the first reason, and that is you're lonely because you are a jerk. This is just the first reason, so don't get offended. ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हर बार दूसरे इंसान का गलती हो। कभी कभी तुमको खुद पर रिफ्लेक्ट करके देखना है कि अगर तुम में कोई गलती है तो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू टू चेंज योर सेल्फ कम्प्लीटली और कमीलियन बन जाओ, जहाँ पर भी जाओ उनके हिसाब से रहो, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं। बस खुद की कमियाँ ढूंढकर उन्हें थोड़ा बेटर करने के लिए सोचो, लाइक इन अ पॉजिटिव वे। तो आई वॉज अ जर्क, आई वॉज a complete jerk, and I know I shouldn't have done things like that, so I went back to them, I apologized, और फिर I like we couldn't get back to the friendship again, क्योंकि वो होगा नहीं। एक once the damage is done, it's done। मेरा लक इतना बैड है कि एक चीज़ तो पता चल गया था कि लोनलीनेस इसके वजह से हो रहा है और मुझे ना वो चेंज करना है। अच्छी इंसान अच्छा। सी, आई एम अ साउथ इंडियन बट आई रियली लव हिंदी। मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ। मैं एक चीज़ तो जानती हूँ, और वो ये है कि अगर अगला वर्ड जो है वो स्त्रीलिंग है तो ई मात्रा होनी चाहिए बिफोर दैट, और अगर वो पुलिंग है तो आ मात्रा होनी चाहिए, राइट? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो अगला वर्ड स्त्रीलिंग है या पुलिंग है? मुझे कैसे पता चलेगा कि एक बॉटल स्त्रीलिंग है या पुलिंग है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बिकॉज इट वुड रियली हेल्प मी। मैं आई विल यूज़ दैट टिप विथ माई लाइफ, बिकॉज मुझे चाहिए यार, हर वक्त ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ खुद की। ओके फाइन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, द सेकेंड रीजन ऑफ वाई यू माइट बी फीलिंग लोनली इज दैट द अदर पर्सन इज द जर्क। हमारे फ्रेंड्स जो है वो खुद जर्क्स हो सकते हैं, और ये सेकेंड फ्रेंड ग्रुप में हुआ था मेरे साथ। मतलब पहली फ्रेंड ग्रुप में मैं खुद एक जर्क थी, और दूसरे फ्रेंड ग्रुप में जब मैं संत बन गई थी, मेरे सराउंडिंग्स में लोग थे वो जर्क्स बन गए थे।
मुझे पता नहीं था कि यार मेरे दो फ्रेंड्स मेरे बारे में बैक बिच कर रहे थे, और फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो मुझ पे रिवर्स कार्ड प्ले करके चला गया था। तो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, कर्मा ऑलवेज हिट्स यू बैक। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड रीजन, एंड दैट इज यू आर एन इंट्रोवर्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना सोसाइटी ऑलवेज ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड्स इंट्रोवर्ट। अगर वो काम है, अगर वो कुछ कह नहीं रहे, तो उन्हें वीक या एरोगेंट या एटीट्यूड से जोड़ देते हैं। अगर हम इंट्रोवर्ट से, देन इट्स नॉट आवर मिस्टेक। ये चीज़ भी सॉल्व करना है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो खुद में। मैं भी वही वही की थी। आई एम अ फॉर्मर इंट्रोवर्ट, इवन नाउ आई एम एन इंट्रोवर्ट, लेकिन थोड़ा कम ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो अगर मुझे कुछ बात करनी है किसी से तो मैं जाके बात कर सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक माई इंट्रोवर्ट नेचर इज़ होल्डिंग मी बैक फ्रॉम टॉकिंग टू पीपल। अगर कॉलेज स्टूडेंट्स है तो यू आर ऑफ द सेम लेवल। कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें, और कोई जज कर रहा है तो करने दो, इट रिफ्लेक्ट्स मोर ऑन देम रादर देन यू। तो तुम जाके बात कर लो, क्या है। तो ये थर्ड रीज़न है। Should I actually forgot mentioning another reason, and that is you're blind. It's just that you are assuming that you're lonely, but in reality लोग है, you can talk to them, friends है। and again such an unlucky person कि अब तो 4 reasons भी थे मेरे पास। मतलब आंखें खोल के देखो, तुम्हारे सराउंडिंग्स में लोग हैं जो तुम्हें अच्छा फील करा सकते हैं, यू नो। आई हैव लाइक दीज 2 फ्रेंड्स जिससे मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर दे वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी, यू नो। स्वीट हार्ट्स, लिटरली स्वीट हार्ट्स। और ये कभी भी मुझे हर्ट नहीं किए थे। व्हेन आई रियलाइज्ड दैट, तो मुझे एक बार ही मैं आई डेंट फील लोनली अगेन। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम खुद नहीं देख रहे हो लोगों को, तुम खुद अपने फ्रेंड्स को रियल रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो कि वो लोग फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। तो इनिशियली जब मैं लोनलीनेस के बारे में सर्च कर रही थी, कितने वीडियोस ऐसे बोल रहे थे कि यू नो embrace your loneliness, it's the perfect time to get to know about yourself. ऑब्वियसली पर्सनल स्पेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार खुद के कंपनी में हैप्पी रह सकते हो। यू नीड पीपल, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी नीड पीपल, वी नीड फ्रेंड्स। तो मैं इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि यार तुम अपने लोनलीनेस को एम्ब्रेस कर लो एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स ऑल बुलशिट। तो इसलिए गाइस ऑब्वियसली मेक श्योर दैट यू आर नॉट लोनली एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यू आर नॉट लोनली हियर। कितने फिलोसफिकल बातें कर रही हूँ ना आज, बहुत सीरियस हो गए ना आज वीडियो, बट इट्स ओके। आज के वीडियो के बाद मैं तो फिलोसफर बन गई। गाइस माय हेयर सो बैड, आई डोंट नो, इट्स ओके, आई नो यू गाइस डोंट जज, बट लुक एट दैट, लाइक व्हाई इट्स हे। इससे ज़्यादा अगर मैं हेयर के बारे में बात करूँगी तो ये हेयर टॉपिक डोमिनेट हो जाएगा इस वीडियो में। बट आई एक्चुअली होप दैट यू गाइज गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई जस्ट हैव 7 सब्सक्राइबर्स नाउ। 7? अरे लास्ट वीडियो में आई हैड 4 मतलब नाउ 3 extra subscribers. I know like 2 of them are those 2 sweethearts who subscribed recently. Who is the other person? Whoever it is, thank you so much for subscribing to my channel. तो अगर आप भी सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर तुम कहोगे कि तेरी वीडियोस इतनी अच्छी भी नहीं है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तो इट्स ओके, आई विल स्टिल कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। बाय गाइस।